दोस्तों, आज दिन भर राजनीतिक चर्चा गर्म रही और उसमें एक चर्चा ये भी थी कि आज कुछ लोगों ने एक व्यक्ति ने जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट है सिलीगुड़ी के, उनके विरुद्ध एक मामला दर्ज करवाया था। हिट एंड रन कर कहा था कि उन्हें मारकर फरार हो गए हैं और इसे लेकर दिन भर गहमा गहमी रही। आपने देखा उनके द्वारा सिलीगुड़ी थाने में एक मामला भी दर्ज करवाया गया, जिनका नाम शायद नीरज था। और इसके बाद जैसे ही युवा मोर्चा में ये खबर फैली, उन्होंने इस पूरे खबर का अध्ययन किया और उसके बाद कहा कि ये जो आरोप है बिल्कुल निराधार है और चुनाव का समय है, इसलिए जो उनके प्रेसिडेंट हैं सौरभ सरकार, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और इसके बाद पूरी टीम जो है वो यहाँ युवा मोर्चा की सक्रिय हो गए। इन्होंने आ, उल्टा पूरे मामले को मिथ्या बताया है और साथ ही जिस व्यक्ति ने कंप्लेन की है उस पर भी एक केस दर्ज करवाया है कि वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा मामला क्या है, क्योंकि मैं आपसे बता दूं कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो रात के वक्त जब घटना घटी थी उस वक्त आई विटनेस कह सकते हैं आप, वो भी यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या हुआ था। और फिलहाल आपसे ये बता दें कि अभी ये यहाँ पहुंचे हैं खालपड़ा टीओपी, जिसके सामने से तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, लाइव तस्वीरें। और वहां पर अभी इन्होंने अपना मामला जो है वो देकर आए हैं, एफआईआर देकर आए हैं। इसके अलावा और भी बहुत जगह इन्होंने ईमेल के द्वारा ये जो मामला है वो दर्ज करवाया है। मेरे साथ हैं मिथिलेश जी। मिथिलेश जी, क्या मामला बताइए। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप लोग डायरी कर आए। जी, हम लोग डायरी करके आए हैं, ईमेल के माध्यम से भी कमिश्नर ऑफिस में, डीएम ऑफिस में और ईसीआई ऑफिस में भी हम लोग मेल के जरिए डायरी की है। इलेक्शन कमीशन। जी जी, इलेक्शन कमीशन। ठीक है। तो नीरज की तरफ से जो आज हमने भी दिखाया था ये मामला और प्रेस में आया, तो नीरज ने कहा था कि रात के वक्त जो आप लोग के प्रेसिडेंट हैं सौरभ सरकार, उनके द्वारा उनकी गाड़ी को मारा गया और उसके बाद वो वहां से फरार हो गए, ऐसा आरोप लगाया था उन्होंने। देखिए, सबसे पहले तो नीरज भाई जैसा था, भाई जैसा है भी। वो इतना ड्रंक अवस्था में था ना कि उसको उस घटना के बारे में पूरा जानकारी ही नहीं है। आप वहां मौके पर थे? हम मौके पे थे, जब एक्सीडेंट हो रखा था तब वहां पे ही हम थे। वो भाई पीछे से, गाड़ी का पीछे से आ रहा है। सबसे पहले तो हिट एंड रन को हम खारिज करते हैं, क्योंकि हिट एंड रन होता है सामने से किसी व्यक्ति को मार के भाग जाना। तो सामने से मारा ही नहीं गया है, भाई पीछे से आ रहा था। नीरज पीछे से, गाड़ी का पीछे से आ रहा था, वो भी गाड़ी का लेफ्ट साइड से ओवरटेक करने का कोशिश कर रहा था। ओवरटेक करते समय गाड़ी को देखकर डिसबैलेंस हुआ है, गाड़ी में टच भी नहीं हुआ है। वीडियो फुटेज भी निकलेगा, सब दिखेगा, उसमें गाड़ी में थोड़ा भी टच नहीं हुआ है। वो अचानक से वहां गिर जाता है, वो भी समझिए राइट साइड में गाड़ी है और वो गिरता भी राइट साइड में ही है। अगर वो टकराया रहता है, गाड़ी से टकराया रहता है, तो टकराने के बाद लेफ्ट साइड में गिरता है कोई भी। इस साइड टकराने से इसी साइड नहीं गिरेगा, और गाड़ी चिपका रहता तो हमेशा इस साइड ही गिरेगा ना। तो गाड़ी में टकराया ही नहीं है, तो इसीलिए राइट साइड में ही वो गिरा है। उस गिरने के बाद जब उसको हम चोटिल अवस्था में देखे, ब्लड गिर रहा था, यहाँ से ब्लड गिर रहा था, हाथ में भी चोट लगा था, पैर में भी चोट लगा था। वो उस कंडीशन में ही नहीं था कि वो गाड़ी चला के ले जा पाए। फिर भी वो जिद कर रहा था कि हम भैया चला के ले चलेंगे, मिथिलेश भाई हम गाड़ी चला के ले चलेंगे। हम बोले कि देख तू बैठ गाड़ी पे मेरा, हम पहले लेके चलते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, उसके बाद जो होगा सो किया जाएगा। तो हम गाड़ी पे, उसी के गाड़ी पे बैठाए उसको, वो जबकि बोला भी है, उसका गाड़ी पे उसको बैठा के हम लेकर गए। सौरभ दा से बात करने के बाद सभी युवा मोर्चा के वहाँ सभी लगभग लोग थे, हम लोग बात करके ही वहां से निकले। मेरे साथ ये हमारे युवा मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट है, वो थी, वो सेक्रेटरी है युवा मोर्चा के, वो थे, और हमारा इस मंडल का युवा मोर्चा का सभापति है, ये भी थे। हम लोग चारों मिलके उसको लेकर गए वहां पे, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर बोली वहाँ फर्स्ट एड जो काम करना होता है वो कीजिए। उसको ये भी पता नहीं था कि कहाँ, प्राइवेट में ले गए थे, गवर्नमेंट में ले गए थे, सरकारी सरकारी में, हाँ रात में ले गए थे, उसी समय साथ ही साथ ले गए थे। उसको कहाँ कहाँ चोट लगा उसको खुद भी नहीं पता था, हम खुद ही से उसको चेक कर करके हम दिखाए कि यहाँ चोट लगा, फर्स्ट एड करवाई। इधर लगा था उसका चोट, यहाँ पे शोल्डर में लगा है, यहाँ पैर का घुटने में, पूरा ड्रंक है। अभी बताते आगे का घटना भी बताते। यहाँ चोट लगा है, इस हाथों में लगा था, कमर में भी लगा था उसका, क्योंकि राइट साइड में गिरा था तो यहाँ भी लगा था, इस जगह पे लगा था, और सर में तो लगा ही है। तो ये सब कराने हम कपड़ा हटा के उसका सब फर्स्ट एड करवाने के बाद जब वहां से बोला एक्सरे रूम में ले जाइए, एक्सरे करवाइए। हाथ में हम लोग को लग रहा था कि हाथ, रात में आपने उनको पूरा इलाज करवाया? पूरा, हम लोग सभी थे, उसका कोई दोस्त नहीं था। एक दोस्त को फोन करके बुलाया, तब तक वो आया, तब तक हम लोग एक्सरे रूम तक पहुंच गए थे। एक्सरे रूम में पहुंचाने के बाद वो लोग आया, एक्सरे रूम में ले जाने के बाद
वो लिटरली वहां पे सेंसलेस हो गया, वहां पे बेहोश बेहोश हो गया। हम लोग भी डर गए, क्या हुआ भाई? तो फटाफट वो अंदर से बुलाया कि भैया वो सेंसलेस हो गया है। तो हम लोग जाके तीन तीन चार लोग उसको उठाए, उठ नहीं रहा था, इतना ड्रिंक अवस्था में था, उठ ही नहीं रहा, उसको आंख नहीं खुल रहा है। तो उसका गाल पे दो चार थप्पड़ लगा के खोलने का हॉस्टल में लाने का कोशिश किए। जब थोड़ा सा आंख खुला तो जान में जाना है हम लोग को भी कि चलो भाई सेफ है, क्योंकि दोस्त है, भाई जैसा है। तो सबसे पहला तो ये रहेगा उसका जान प्राण का कोई ये ना हो। तो उसको फिर वहां से फिर लेकर हम लोग डॉक्टर के पास गए कि कोई घबराने वाला बात तो नहीं है। तो मैम बोली कि नहीं, कोई घबराने वाला बात नहीं, पहले वो आप ये कीजिए, ये क्या MRI कीजिए, सीटी स्कैन, सॉरी सीटी, हाँ सीटी स्कैन हुआ। उसको सीटी स्कैन के लिए भी ले गए, सीटी स्कैन ले गए। एक भाई जो अंकित या निकित, वो पैर पकड़ के चल रहा था, हम पीछे से ले जा रहे थे, ले जाके सीटी स्कैन करवाया। सीटी स्कैन में जब सब कुछ सही निकला, सीटी स्कैन के निकलने के बाद जब डॉक्टर बोला कि सब ठीक है, सब ओके है, सिर्फ चोट ही लगा, बाकी अंदरूनी कोई दिक्कत नहीं है। तो उसका कुछ 2-4 मिनट बाद उसको लगभग होश आ चुका था, सब ठीक था। हम बोले एक पैर पे मतलब लेफ्ट पैर पे ज्यादा प्रेशर दे के चल, सब ठीक है। और तू इतना दारू पी के रात को मत निकला कर, रात को 11 बजे इतना दारू पी के गाड़ी चला रहा है, वो भी तेज अवस्था में। कौन थे उसके साथ में वहाँ पर? हाँ, आप थी ना वहाँ पर? हाँ मैं कौन थी। थे उसके साथ? क्या नाम होता है? ये नीरज के साथ अकेला था वो गाड़ी हाँ, में? नीरज गाड़ी में अकेला ही था। बोल रहे उसका भी एक दोस्त बाद में नहीं वो तो आया। बाद में आया था, बाद में जब हम लोग हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। आप लोग रात में उसको पूरा इलाज करवा के लाए, हाँ फिर घर छोड़ दिया। हाँ तो फिर सुबह उसने क्यों मामला दर्ज करवा दिया? नहीं, वही तो बात हुआ ना कि वो रात को उससे हमारे सभापति को कॉल करके कुछ पैसा मांगा गया कि आप पैसा दीजिए तो हम लोग देख लेते हैं, ये खर्चा करना पड़े। अब जो उसके तरफ से रिगार्डिंग में जो फोन किया था वो मांगा है, कौन है नाम? अनिकेत ही फोन, अंकित ना अनिकेत, क्या नाम है, अंकित, वही फोन किया था उसको, वही वो लोग फोन किया था, और भी लोग फोन किए थे शायद उनको। अब कितने मांगे थे ये नहीं बता सकते, लेकिन मांगा गया था। सुबह भी मेरे को कॉल किया था नीरज, सुबह। पहले तो ये घटना कंप्लीट कर दे आपको। जब उसका ट्रीटमेंट निकाल के लेकर आ रहे थे तो वो होश में, पूरी होश में आ चुका था। हम पूछे भी कि तू ठीक है, सब कुछ ठीक है, तू जा पाएगा? तो बोला कि हम चले जाएंगे, हम बाइक चला के जाएंगे। तो हम वहां भी बोले कि तू बाइक चला के मत जा, तेरा 2 दोस्त आया है, एक दोस्त गाड़ी चला, तू बीच में बैठ और एक दोस्त पीछे बैठेगा और तेरे को छोड़ कर आएगा, नहीं तो बोल हम लोग छोड़ कर आते। बोला नहीं नहीं भाई ठीक है, एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं, हम जा पाएंगे। तो उसके बाद सुबह मेरे को नीरज फोन किया था, मुझे सुबह भी फोन किया था। हम बोला देख भाई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, हम बिजी है थोड़ा सा, हम आते हैं, वहां से रिटर्न आने के बाद हम तेरे को सब कुछ देखते हैं, तेरा अगर कुछ ट्रीटमेंट का खर्चा है तो हम अपना पॉकेट से देंगे, लेकिन इसको तू अलग तरीका से मत लेना कि हम तेरे को पैसा देके मुंह बंद कराने की कोशिश करें। तेरा जो चोट लगा है, अगर जरूरत पड़ेगा गाड़ी का, तू जो रात को बोला भी था कि भैया अगर ट्रीटमेंट, ये मेरा जो गाड़ी टेढ़ा हुआ है उसका अगर खर्चा दे देते तो अच्छा होता। तो हम बोले अपना तरफ से, हम बोले भी कि सुबह कि तेरे को हम आते वो सब फ्री होके तो तेरे को अपने तरफ से देंगे। तो वो वेट भी नहीं किया। अब इसमें पॉलिटिकल रंग देखिए, यहाँ पॉलिटिकल रंग लगाने की कोशिश किया गया। आज तक इतना कुछ हो गया सिलीगुड़ी में, लेकिन तृणमूल की तरफ से एक भी कोई कार्यकर्ता उठ के नहीं आया। यहाँ पे छोटा सा घटना को पॉलिटिकल बनाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट लाने के लिए इतना सारे तृणमूल के लोग उठ कर आ रहे हैं। जो छात्र परिषद के लोग आ रहे हैं, एक भी तो छात्र है नहीं, कोई कॉलेज का स्टूडेंट नहीं है, लेकिन अपने आप को छात्र बताते, पता नहीं कहाँ से छात्र है। चलिए छोड़िए, उस मुद्दा को बोलते नहीं है। तो आज इस चीज को लेकर उठा रहे, राजनीति रंग बना रहे। वो लड़का के पास रात को कहाँ थे आप लोग? खड़े तक नहीं हुए, सुबह गए भी कि नहीं पता नहीं, आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, गाड़ी कौन चला रहा था? मतलब नहीं सौरभ, उसको आता भी नहीं गाड़ी चलाने, ड्राइवर। आप देखिए, यही तो आपको बता रहे, उसके विरुद्ध मामला हो सकता है, सौरभ के विरुद्ध क्यों? पॉलिटिकल रंग लगाने का कोशिश किया गया है सौरभ के नाम पे, क्योंकि सौरभ युवा मोर्चा का सभापति है। आज हमारे साथ पूरा युवा है, युवा को बदनाम करने के लिए ये नाम दिया गया सौरभ सरकार। हाँ बिल्कुल, ड्राइविंग आता ही नहीं, ड्राइविंग आता नहीं है। एकदम। युवा मोर्चा को ये दबाने के लिए ऐसा कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि सौरभ जी का नाम लिया गया। हाँ, बिल्कुल। जबकि सौरभ दा चला ही नहीं रहा था। आपने डायरी क्या नाम आपका? मेरा नाम अमन यादव है। अमन जी, क्या डायरी में क्या लिखा आप लोगों ने? देखिए, सबसे पहला बात तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इंसानियत जो है इस हद तक गिर चुका है, ये सोचने वाली बात है।
जबकि हम लोग वहां पे रुके थे। आप चाहे तो सीसीटीवी फुटेज जब पुलिस निकालेगी उसको, उनको वो गिरने के बाद सौरभ दा बकायदा वहां पे रुके हैं। रुकने के बाद उसे ये भी बोला गया है कि आप गाड़ी में बैठो, हमारे साथ चलो। पर वो जिस तरीके से जिद कर रहा था, वो जिस तरीके से कि नहीं मैं अपना ही बाइक लेकर के जाऊंगा, मैं अपना ही बाइक लेकर के जाऊंगा, तो वो जबरदस्ती करके अपना बाइक लेकर के गया। और मिथिलेश भैया ने उनको, उनके बाइक को मिथिलेश भैया ही चला कर उनको हॉस्पिटल तक लेके गए। मैं ये जानना चाहूंगा अमन भाई जी। कि अब आप लोग क्या चाहते हो, क्या डायरी में लिखा है, क्या चाहते हो आप लोग? देखिए डायरी में तो जो सौरभ दा के साथ जो उनके मानहानि के ऊपर जो एक क्वेश्चन उठाया गया है, आपने किसके विरुद्ध डायरी की है? देखिए हम नीरज के विरुद्ध किए, क्योंकि हम लोग, हाँ एकदम, क्योंकि सौरभ दा का इमेज को बदनाम करने की कोशिश किया गया है। आज किसी कारण से हो, वो किसी के दबाव में, हम लोग तो उसको अभी तक भाई के हिसाब से ही देख रहे हैं, लेकिन उसको प्रेशर करवा के किया गया है। तो उसको भी लगे कि दूसरा का प्रेशर में नहीं आना चाहिए, किसी का बात में फंसना नहीं चाहिए, जो सही है वही चीज करना चाहिए। आज जो पॉलिटिकल प्रेशर में आकर वो ये जो गलती किया है, उसको भी गलती का भी खामियाजा भुगतना चाहिए, क्योंकि अगर ये गलती का खामियाजा भुगतेगा तो आगे चल के कोई भी किसी का बात में फंस के गलत डायरी नहीं करेगा किसी के। आप ये कहना चाहते हैं कि नीरज की डायरी गलत है? ये बिल्कुल गलत है, 100% गलत है, क्योंकि वो खुद जानता है कि वो कितना मतलब पी रखा था, मतलब बहुत नशा में था, वो खड़ा होने का अवस्था में नहीं था। बोल रहे कि मुझे रात को पता नहीं था, तो मैंने सुबह किसी से पूछा। आप चाहे तो मीडिया के माध्यम से वो वीडियो देख सकते हैं। वो घायल हो, इसलिए नहीं पता। घायल नहीं, वो तो बाद में पूरा होश में आ गया। वो बाइक चला करके घर गया है, तो वो इंसान घायल कैसे हो सकता है? वो तो घर बाइक चला करके गया है, खुद ही अपने दोस्त के साथ बैठा करके हंसी मजाक करते हुए। मैं और दी और हम लोग सभी उसको टाटा बाय बाय किए। तक आपने इलाज कराया उसका रात में? लगभग 1 बजे तक। हाँ 1 बजे तक, लगभग 1 बजे तक। 2-2.5 घंटे हम लोग हॉस्पिटल में ही थे। हाँ, और पूरा रिपोर्ट बकायदा हम इलाज तो करवाया? हाँ पूरा इलाज कंप्लीट करके ही हम लोग आए। बकायदा हम लोग रिपोर्ट देख करके, जब रिपोर्ट नॉर्मल हुआ है, जब वो हंसा है, फिर वो पानी मंगवाया है, पानी पिया है, उसके बाद गाड़ी खुद ही चला के अपने दोस्त के साथ वो बैठ करके घर गया है। पैसे कब मांगे? रात में मांगे ना बाद में फिर मांगे? रात में मांगे, रात में सुबह भी फोन किया था, सुबह भी बहुत बार फोन किया गया है, बार बार प्रेशर दे रहा था। लास्ट में जाकर सौरभ दा बोला अगर इस टाइप का आप लोग ब्लैकमेल करेंगे, ये इनडायरेक्टली ब्लैकमेल ही हुआ। ब्लैकमेल अगर करेंगे, हाँ अगर ब्लैकमेल करेंगे तो मैं बाउंड हो जाऊंगा कि थाना में कंप्लेन करूं। इसको वो दूसरा तरफ से एंगल से वो दिखाया है। दूसरा बात है, आज ये छोटा सा बात है, एक्सीडेंट तो नॉर्मल बात है, पूरा इंडिया में, पूरा वर्ल्ड में कहीं भी कहीं एक्सीडेंट होता रहता है। हाँ, तो इससे पहले कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा था सेवक रोड में एक हिट एंड रन हुआ, एक लड़के का डेथ हो गया था। तो उस टाइम आज जो टीएमसी वाला उतर के मैदान में उतर के प्रोटेस्ट कर रहा है कि अरेस्ट करो, ये करो, स्टेप लो, तो उस टाइम कहाँ था टीएमसी वाला? उस टाइम तो वो लड़का का डेथ हो गया था। और इस केस में तो हल्का सा चोट लगा है, ब्लीडिंग हुआ है, लड़का एकदम फिट एंड फाइन है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट भी रहना नहीं पड़ा। तो उस केस में ये लोग नहीं जाता है, लेकिन ये छोटा सा केस में इसको पॉलिटिकल कलर देने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि सामने विधानसभा इलेक्शन है। इनके पास अब मुद्दा नहीं बचा है, इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसीलिए अब ये लोग जो मन चाह रहे हैं उसी को मुद्दा बनाने का कोशिश कर रहे हैं। इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। जी कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे भूल ही गए, दिमाग से नहीं आ रहा। कहने का मतलब अब आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए हमारा अगला कदम यही है कि हम लोग नीरज पे हम लोग मुकदमा केस डायरी किए हैं। हम आगे का थाना पे ही छोड़ते हैं, हम लोग अपना तरफ से प्रेशर नहीं देंगे। क्रिमिनल केस किया है ना, डिफेमेशन किया है? एफआईआर है, हाँ डिफेमेशन केस किए है। घटना है, पूरा घटना इसमें दिया हुआ है। और सबसे मेन चीज है, देखिए आज पुलिस जो केस दर्ज कर लिया सौरभ दा के अगेंस्ट में, लेकिन मैक्सिमम केस में हम लोग देखते हैं जब कोई भी थाना में कंप्लेन करने आता है ना, उसके लिए पहले इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फिर जाके थाना में कंप्लेन लॉन्च होता है। लेकिन यहाँ से जाकर अभी तक मुझे लगता है इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, क्योंकि वहां पे इतना सारा सीसीटीवी आसपास कैमरा लगा हुआ है। अगर इन्वेस्टिगेशन करता तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता कि घटना क्या था। तो उनका सीसीटीवी फुटेज क्या है, क्या निकला इन्वेस्टिगेशन दर्ज हुआ है, इसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगा ना। आज ही दर्ज हुआ तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगा। आज अगर दर्ज हुआ है तो एक सीसीटीवी कैमरा फुटेज निकालने के लिए कितना टाइम लगता है? आधा से 1 घंटा लगता है, पूरा दिन चला गया। पॉलिटिकल रंग देके ये इसको चर्चा में रखने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सामने इलेक्शन है। तो हम लोग देखिए अब तृणमूल के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है,
कैसे भी बीजेपी को बदनाम करने का कोशिश कर रहा है ये लोग। इनके पास जानते हैं कि कोई लोग खड़ा नहीं है। आप देखे भी होंगे कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं इसके साथ खड़े हैं, उसके साथ खड़े भी लोग नहीं दिख रहे होंगे, कितने लोग हैं उनके साथ। आज रूलिंग दल में होते हुए भी उनके समर्थन में युवा भी नहीं खड़ा है, ना महिला खड़ा है। आज युवा और महिला को खड़ा करने के लिए उनको मुंह बंद कराने के लिए पैसा दिया जा रहा है, वो भी भीख के तौर पे। ओके जी धन्यवाद। तो देखिए दर्शकों, ये युवा मोर्चा के सभी सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं जो आए हैं अपने अध्यक्ष के विरुद्ध जो आज मामला दायर किया गया सिलीगुड़ी खालपाड़ा टीओपी में यहाँ पर आए हुए हैं, जो मामला दर्ज कराया गया उस पे इनका कहना है कि ये मामला पूरी तरह से मिथ्या है, झूठा है। जो नीरज जो गाड़ी चला रहा था वो खुद गिरा था। इसके अलावा ये भी बताया है कि रात 11 बजे की घटना थी और पूरा इलाज इन्होंने ले जाकर सरकारी अस्पताल में उसका रात में करवाया है। सब विवरण आप सुन चुके हैं। और इन्होंने ये भी कहा है कि सीसीटीवी फुटेज जब खंगाले जाएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने चूंकि बदनाम करने की कोशिश की गई इनके अध्यक्ष सौरभ सरकार को, इसलिए इन्होंने एक केस भी यहाँ पर दायर किया। इसके अलावा इस केस की कॉपी कई जगह पर भेजी गई है। सिलीगुड़ी थाना है और डीएम है, ईसीआई है, सभी के पास में भेजी गई है। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।